नरेश कौशिक साहब, मैं आपके पास आना चाह रहा हूँ एक बड़ा अहम सवाल लेकर के, जिसका हिंट प्रोफेसर स्वर्ण सिंह साहब ने भी दे दिया था कि चीन जो है भारत के साथ नज़दीकियां तब बनाता है जब चीन को लगता है कि भारत यूएस के साथ ज़्यादा करीब होता जा रहा है। अभी उल्टा यह माहौल हो रहा है। अमेरिका से रिश्ते में दूरियां बन रही है, खटास यहाँ पैदा हो रही है और भारत चीन के बीच रिश्ते बनते हुए दिख रहे हैं। तो ये जो रिश्ते बनेंगे, वो बनते हुए रिश्ते कितने कह सकते हैं कि मतलबी होंगे, या फिर ये कहें कि ये रिश्ते भारत के शर्तों पे बनेंगे कि चाइना के शर्तों पे बनेंगे, या फिर आपसी तालमेल होगा? देखिए, पहली बात तो हमें ये समझ लेनी चाहिए कि चीन हमारा सबसे बड़ा प्रतिद्वंद्वी है, सबसे बड़ा खतरा है। पंडित नेहरू से और लेकर रहेगा। नरेंद्र मोदी, हर प्रधानमंत्री ने भारत के कोशिश की है चीन के साथ संबंध सुधारने की। बीच बीच में थोड़े बहुत संबंध सुधरे, लेकिन कभी भी वो संबंध एकदम सामान्य नहीं हुए। एक थोड़ा सा कुछ समय था, राजीव गांधी जब बीजिंग गए थे, उसके बाद कुछ साल तक कोई घटना नहीं हुई, लेकिन इसके अलावा हमेशा चीन हमारी पीठ में छुरा घोंपता रहा है। एक बात तो यह है। दूसरी बात यह है कि इस समय भारत और अमेरिका के बीच में संबंधों में जो खटास है, उसकी वजह ट्रंप है। मुझे नहीं लगता इसकी कोई और बड़ी वजह है, क्योंकि अमेरिका का जो प्रशासन है वो कुल मिलाकर भारत के साथ रिश्ते सुधारना चाहता है। जो एस्टेब्लिशमेंट है, जिसमें मैं ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की पर्टिकुलरली बात नहीं कर रहा, जनरली जो मैं बात कर रहा हूं, और मुझे ऐसा लगता है कि दोनों देशों के जो रिश्ते हैं ये हो सकता है स्टाइल में आप डिफर कर सकते हैं जो जयशंकर का है, लेकिन उसके बावजूद बाइडेन प्रशासन में भी भारत के रिश्ते अमेरिका के साथ अच्छे रहे। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये कुछ समय का दौर है, इसके बाद में भारत और अमेरिका के बीच में रिश्ते मजबूत होंगे और इसकी हम दोनों को जरूरत है, इसलिए होंगे। तीसरा जो रूस है, रूस की जो स्थिति है, देखिए बहुत कुछ निर्भर करेगा। जैसा कि आनंद जी ने इशारा किया था कि काफी कुछ भारत और रूस के रिश्ते और अमेरिका के साथ जो हमारे अभी जो खटास है वो कैसे दूर होगी, ये बहुत कुछ अलास्का जो समिट हो रहा है इस फ्राइडे को, उसमें काफी निर्भर होगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि रूस का अपना हित है भारत के साथ संबंध सुधारने में और बेहतर करने में। संबंध तो हमारे कोई रूस से खराब नहीं है। और आपको याद होगा कि हमारी ये जो नीति है, जिसके तहत हमने अमेरिका के साथ इतने समय पिछले 20-25 वर्षों में संबंध प्रगाढ़ किए हैं, वो रूस की कीमत पे नहीं किए। कुछ हमने रक्षा खरीद जरूर की है। अभी आपने देखा होगा कि यूक्रेन के मामले में भी भारत ने काफी प्रेशर के बावजूद, वेस्टर्न प्रेशर के बावजूद, हमने पश्चिमी जगत के साथ हम नहीं मिले हैं। तो ये हमें समझना चाहिए, रूस के साथ हमने संबंध अपने बरकरार रखे हैं। और आज भी मुझे लगता है कि रूस इसलिए भारत के साथ संबंध चाहता है, उसमें भी उसका अपना हित है, क्योंकि चीन जो है उसको रूस इस समय मदद कर रहा है, रूस की चीन, लेकिन चीन भी रूस के लिए खतरा है। तो अगर कोई देश रूस के लिए खतरा नहीं है, और अमेरिका के लिए भी मैं यही कहूंगा, अमेरिका भारत को कोई खतरा नहीं देखता, बल्कि पाकिस्तान को एक समय समय पर खतरा देखता रहा है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि पाकिस्तान के साथ जो अभी जो काफी भाईचारा इनका दिख रहा है, ये ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है। असल में तो भारत अमेरिका के रिश्ते ही बेहतर होंगे और चीन के साथ हमारी कोशिश चलती रहेगी। कुछ थोड़ा बहुत एक दूसरे के हितों के हिसाब से हम संबंध सामान्य करने की कोशिश करेंगे, लेकिन लॉन्ग रन में मुझे नहीं लगता कि चीन के साथ में भारत के रिश्ते सामान्य हो सकते हैं। सिर्फ एक वजह है, अगर पाकिस्तान अमेरिका को कुछ ऐसा करके दिखा दे, यानी चीन के बारे में, जो चीन के हथियार हैं जो पाकिस्तान यूज करता है वो अमेरिका को देने लगे, यानी डबल गेम खेलने लगे, उससे फिर वो चीन बहुत नाराज हो जाएगा। और ऐसा चीन करता है तो फिर, ऐसा अगर पाकिस्तान करता है तो फिर चीन भारत के साथ संबंध अच्छे करेगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान ऐसी गलती करेगा। आनंद आहूजा साहब, आपको भी लगता है कि रिश्ते में जो थोड़ी बहुत खटास दिख रही है वो बहुत ही थोड़े समय की बात है, बहुत जल्द रिश्ते सुधर जाएंगे और पाकिस्तान के साथ जो नज़दीकियां वो लंबे समय तक चलने वाली नहीं है?
लक्ष्मण जी, मैं इसको कहता हूँ कि ये एक टेम्परेरी जो एक हिकअप्स होते हैं, टेम्परेरी बम्प्स आते हैं, वो हर रिलेशन में आते हैं। आप कितना भी किसी से मोहब्बत ना क्यों ना कर लें, कभी-कभी रिश्तों में खटास आ जाती है, चाहे वो आपकी गर्लफ्रेंड हो, चाहे आपकी स्पाउस हो। ऐसे ही मैं समझता हूँ कि यूएसए और इंडिया के जो रिलेशनशिप हैं, वो एक छोटे से इस हिकअप की वजह से खराब नहीं होने वाले। दूसरा, हमको ये भी समझना चाहिए कि आज हम बातें तो बहुत कर रहे हैं और इस बात पे बड़ा प्राउड महसूस कर रहे हैं कि हम चाइना के नज़दीक जा रहे हैं। आपको याद होगा कि 2019 के अंदर इंडिया ने रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप एग्रीमेंट इसलिए साइन नहीं किया था क्योंकि इंडिया को इस बात का डर था कि अगर उन्होंने चाइना के साथ कोई ऐसा ट्रेड रिलेशन कर लिया तो इंडिया की डोमेस्टिक जो है इंडस्ट्री बिल्कुल खत्म हो जाएगी। दूसरा, हमको ये भी समझना चाहिए कि आज हम जो बातें कर रहे हैं चाइना की, अगर हमारे चाइना के साथ जो हम उम्मीदें लेके रिलेशन बनाने जा रहे हैं, अगर वो रिलेशन बन जाते हैं तो आपकी नॉर्थ ईस्ट जो स्टेट्स हैं, ग्रेजुअली जो है वो चाइना ने उसको हड़प कर जाना है। तो आपकी टेरिटरी जो है, आपका बॉर्डर जो है वो चाइना के साथ लगता है। मेरे हिसाब से इंडिया के अंदर अब बहुत ज़्यादा सोच समझ के, मेरे जैसे मैंने कहा, प्रभु दयाल जी बहुत समझदार डिप्लोमेट हैं और इंडिया के अंदर एक से एक बढ़ के डिप्लोमेट बैठे हैं। मैं उनके मुकाबले में कुछ नहीं हूँ, लेकिन मेरे हिसाब से ये एक सुइसाइडल स्टेप होगा अगर हम चाइना के साथ जिस किस्म की दोस्ती की बातें आज हम कर रहे हैं। आपको एक चीज़ और मुझे याद आ गई, जैसे प्रभु दयाल जी ने कहा, बहुत सही कहा कि कोई भी राजनीति के अंदर रिश्ता पक्का नहीं होता और कोई भी दुश्मन नहीं होता है। समय के हिसाब से सब बदलते रहते हैं। प्रभु दयाल साहब, अगर हम एक मिनट, इतिहास शो का समय खत्म हो रहा है तो मैं बीच में रोक रहा हूं, क्योंकि हमें बाकी पैनलिस्ट को भी जोड़ना है यहाँ पे। मिस्टर दयाल साहब, मैं संक्षिप्त में पूछूंगा, जो यूएस और रूस के बीच जो बैठक होने वाली है ट्रंप और पुतिन के बीच में कल, इसको आप कैसे देख रहे हैं? किस तरह के आउटकम की अपेक्षा की जाए? मेरे विचार में कोई बहुत बड़ा आउटकम नहीं होगा, क्योंकि रशिया इस बात पे अड़ा हुआ है कि वो जो उसने टेरिटरी अपने कब्जे में की हुई है, डोनबास रीजन में भी, क्राइमिया में भी, वो वापस नहीं करेगा। और ज़ेलेंस्की ने ये कह दिया कि जब तक हमारी टेरिटरीज हमको नहीं मिलती, हम किसी पीस एग्रीमेंट पे तैयार नहीं होंगे। ट्रंप साहब पूरी कोशिश कर रहे हैं। देखिए, मैंने पहले भी कहा था कि उनकी बहुत बड़ी ईगो है, वो चाहते हैं कि उनको नोबेल पीस प्राइज मिले और कई देशों ने उनका समर्थन किया है। अब इस बातचीत में भारत का इंटरेस्ट ये कर दिया, वो चाहते उसके बाद रशिया यूक्रेन में करें। सबसे बड़ी उनकी ये जो कथन है ये कि मैं एक ऐसे व्यक्ति के नाम में, मेरा नाम याद रहे लोगों की, कि मैं पीस मेकर हूं, आई एम द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट पीस मेकर। प्रधानमंत्री मोदी जी जो हैं, वो जब उनके साथ मिले तो उनकी तारीफ करने कि आपने कंबोडिया थाईलैंड की वॉर को रुकवाया, बहुत अच्छा काम किया, यू आर अ ग्रेट पीस मेकर। अब जो बात बिगड़ी है हमारे से, मैंने बार बार लिखा, ईगो इशू है और इस ईगो इशू को ठीक करना होगा। अमेरिका और इंडिया के रिलेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों साइड्स के लिए। जहां तक चाइना की बात है, हमने ये बार बार साफ कर दिया है कि जब तक ये बॉर्डर इशू पूरी तरह से साफ नहीं होगा, हमारे रिलेशंस चाइना के साथ नॉर्मलाइज नहीं होंगे। चीन जो है बहुत ज्यादा टेरिटरी कब्जे में किया है और भी कब्जे में करना चाहता है। तो इस वजह से ये नहीं सोचना चाहिए कि चीन के साथ हमारी बड़ी अच्छी स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप हो जाएगी। वो रिलेशनशिप अमेरिका के साथ बनी हुई है, अब वो डिरेल हो गई है। हमको कोशिश करनी चाहिए वो फिर से रेल पे आ जाए और जो भी उसके लिए छोटे बहुत कदम उठाने चाहिए। प्रोफेसर स्वर्ण सिंह साहब, आप कैसे देख रहे हैं इस पुतिन और ट्रंप की मुलाकात में भारत के इंटरेस्ट को? लक्ष्मण जी, आपको याद होगा 2018 में पिछला पहला शिखर सम्मेलन हुआ था राष्ट्रपति ट्रंप का और राष्ट्रपति पुतिन का। यहाँ पर राष्ट्रपति ट्रंप ने पुतिन साहब को क्लीन चिट दिया था कि उनका कोई दखलंदाजी नहीं रहा 2016 के राष्ट्रपति के चुनावों में, जबकि अमेरिका की सभी खुफिया एजेंसीज कह रही थी कि उनका दखलंदाजी रही थी। तो आप ध्यान रखें, यदि इस तरह का इतिहास में उदाहरण है तो हो सकता है कि राष्ट्रपति पुतिन एक टेम्पररी सीज फायर का ऑफर करके उनसे ये कहलवा लें कि जो स्थिति है क्राइमिया और यथास्थिति बनी रहेगी और आगे बातचीत करेंगे। तो मुझे लगता है कि इस तरह का कुछ ना कुछ वहां से आप संकेत देख सकते हैं और उसके चलते फिर जो इनका जो समर्थन है राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की को, वो कम हो सकता है, खत्म हो सकता है, जिसके नतीजे आप खुद समझ सकते हैं। तो ये नहीं कि कुछ नहीं निकलेगा, पर कुछ थोड़ा
पहला कदम इसमें निकल सकता है। मुझे पहला लगता है कदम उसमें निकल गया। हाँ, अगर ये बातचीत होती है, सीज फायर तक की स्थिति पहुंचती है, तो फिर भारत पर जो 25% टैरिफ लगाया है तथाकथित रूस के नाम पर, वो भी वापस होने की गुंजाइश यहाँ पे बनती है। आरती टिक्कू सिंह, क्लोजिंग रिमार्क्स आपका, शो का समय खत्म हो रहा है। लक्ष्मण जी, मुझे बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं है कि अलास्का में कोई सक्सेस मिलने वाला है प्रेसिडेंट ट्रंप को, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि अगर प्राइम मिनिस्टर मोदी जी यूएस जा रहे हैं तो मुझे लगता है उनको सारे का सारा मामला इंडिया यूएस रिलेशनशिप में जो डिटीरेशन हुआ है वो अपने हाथ में लेना चाहिए, ना कि उनको एडवाइजर्स जो उनके खासकर एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर और एनएसए जो है उनको साइड पे रख के खुद ये करे, क्योंकि उनमें पूरी क्षमता है कि वो वन ऑन वन ट्रंप के साथ जितने भी हमारे डिप्लोमेटिक इश्यूज रहे हैं पिछले 6 महीने में उनको रिजॉल्व करे। पूरी क्षमता है उनमें कि वो कहीं पे भी अगर उनकी मांग है कि कोई इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए तो जॉइंटली करे और एयर को थोड़ा क्लियर कर दे। मुझे लगता है कि वो पॉसिबल है, और सही मायने में यही है कि इंटरनेशनल रिलेशंस में सभी दिन एक समान नहीं होते और फ्रेंड्स नहीं होते, हमेशा परमानेंट नहीं होते। हाँ, जैसे कि मास्टर दयाल ने कहा, परमानेंट इंटरेस्ट है और इंडिया का इंटरेस्ट है कि वो उतना ही यूएस के साथ जो रिलेशनशिप है स्ट्रांग है वो चाइना के साथ भी रखे, क्योंकि देखिए हम ट्रेड पे निर्भर है चाइना पर। और दूसरा ये कि इसमें कोई खुशियां मनाने वाली बात नहीं है। आपने अभी देखा ऑपरेशन सिंदूर में चाइना का पूरा सपोर्ट मिला पाकिस्तान को, प्रेसिडेंट ट्रंप भी पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं। ऐसी सिचुएशन में ये बहुत मुझे नहीं लग रहा है कि ये जो नए समीकरण बनाने की जो लोग सोच रहे हैं इसमें से कुछ नया निकलने वाला है। मुझे लगता है कि इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो यूएस, चाइना, रशिया और बाकी पूरी दुनिया में वो सबके साथ अच्छा रिलेशनशिप रखे।